नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, जो आपका केबीएस का सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है ताकि आप आसानी से देखिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, केबीएस के सिलेबस की अगर बात की जाए तो हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, यानी 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। और इसमें किन किन टॉपिक को पे अगर आप अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो आप आसानी से, अगर वो टॉपिक भी पढ़ लेंगे तो आसानी से 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट 30 प्लस 30 का रहेगा, क्योंकि एक एक नंबर से आधे आधे नंबर से भी लोग ज़बरदस्त कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा। इसलिए जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को आप अरिहंत की बुक से या लूसेंट की हिंदी की बुक से या आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्याकरण पोर्शन की बात करें तो व्याकरण पोर्शन में आपका संज्ञा आएगा। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आएगा कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या करता है तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे रेखा बहुत सुंदर है, तो ये किसकी विशेषता है? रेखा की विशेषता बता रहे कि रेखा बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको पढ़ना। उसी तरीके से वचन पढ़ना है, वचन की पहचान करना पढ़ना है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपके पढ़ने हैं और उसके व्यवहारिक प्रयोग को भी पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार हिंदी के केबीएस सिलेबस में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गणित के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसको, यानी गणित के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, जैसे 1 2 3, 1000 को कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन को हिंदी में कैसे लिखेंगे, 10,000 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हमारा है संयुक्ताक्षरों की पहचान करना। ठीक, उसके बाद से पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा, विलोम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि अस्त्रानुकूल, सर्वनाम। देखिए सर्वनाम, देखिए यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे इसने सर्वनाम दे दिया। लिंग की पहचान करना कि कौन सा एक लिंग है, कौन सा बहुलिंग है, मतलब लिंग की पहचान करना कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुरुष लिंग है, इस तरीके से लिंग की पहचान करना। विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, जैसे मैंने बताया ना कि भाई विशेषण करता क्या है, तो विशेषण क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे रेखा बहुत सुंदर है, जली रोटी है, तो रोटी कैसी है? जली है, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? यह रोटी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, एक वचन, बहुवचन और लिंग, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर वचन के प्रयोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्रिया दिया गया है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। काल, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? टेंस, तो इसमें भी तो टेंस होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो इसमें भी आपको काल पढ़ना है। और कारक चिन्हों की पहचान, ये कारक चिन्हों की पहचान, यानी कारक मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो कारक, अगर आप 2 ही वीडियो में मैंने पूरा कारक खत्म कर दिया है, तो अगर आप उस देख लेंगे तो देखिए कारक से आपके केबीएस एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा, कम से कम 2 प्रश्न तो जरूर आएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई भी कुछ भी अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कारक आराम से आसानी से पहचान सकेंगे। ठीक है, फिर शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, यानी शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग पढ़ना है हमको ये। और ये देखिए, ये जनरल जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ये हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, सिर्फ आपसे यही नहीं पूछेगा, आपसे समास भी पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपका हिंदी है। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी यहाँ पे है। ये तो 10 नंबर वाला सिलेबस है ना, जो जनरल में आपका हिंदी आएगा उसमें से 10 नंबर का सिलेबस है। लेकिन आपसे समास भी पूछा जाएगा, आपसे अलंकार भी पूछा जाएगा, आपसे रस भी पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक को, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक, कारक और उसके बाद से समास, आपको अलंकार, रस, छंद, ये सभी चीजें आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। काल पढ़ के जाना है, टेंस पढ़ के जाना है, वचन पढ़ के जाना है, लिंग वाला टॉपिक अच्छे से आपको कवर करना है। यानी यही आपका सिलेबस है। मोटा मोटी अगर बात की जाए तो 10 से 12 टॉपिक आपको पढ़ना है इस तरीके से। ठीक है, संज्ञा पढ़ लेना है,
सर्वनाम पढ़ लेना है, विशेषण पढ़ लेना है, ठीक है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, संधि पढ़ना है और समास पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर साहित्य से भी क्वेश्चन आएगा क्या? तो देखिए, साहित्य तो में क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन अगर 2018 का सिलेबस 2018 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पे साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साहित्य को आप सबसे लास्ट में पढ़िएगा, पहले आपको प्रायोरिटी देनी है इन सब्जेक्ट की। किस किस को? तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है संज्ञा को, ठीक है, उसके बाद से सबसे प्रायोरिटी, उसके बाद सर्वनाम को, फिर विशेषण को, फिर वचन को कि एक वचन बहुवचन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद से पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको कारक पढ़ना है, समास पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, ठीक है। ये सब टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है। तत्सम तद्भव पढ़ना है, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको लिंग पढ़ना है कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुरुष लिंग होता है, यानी स्त्री पुरुष लिंग कौन सा होता है, उसको पहचानने की ट्रिक होती है, कैसे पहचानेंगे कि दही स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, ठीक है। तो दही क्या है, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, ये कैसे इसको पहचानने की ट्रिक आपको पढ़ना है। यानी ये सारे टॉपिक आपको मोटा मोटी पढ़ना है। बाकी अब जो हिंदी साहित्य की बात आती है, तो हिंदी साहित्य अगर टाइम मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए ये सब टॉपिक करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो हिंदी साहित्य पढ़ना है। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे, लेकिन देखिए हिंदी साहित्य से अगर क्वेश्चन भी आ गया आपके एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2018 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो आपको हिंदी साहित्य का टॉपिक सबसे लास्ट में करना है, इस तरीके से अपनी तैयारी करना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि आपको इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, तो इंग्लिश में आपको नाउन पढ़ना है, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म का पढ़ना है। यानी इज एम आर जैसे क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और टेंस मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमको सिंपल प्रेजेंट पढ़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, सिंपल पास्ट पढ़ना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। उसी तरीके से एक्सप्रेसिंग फ्यूचर पढ़ना है, जैसे विल एंड बी, गॉन टू का प्रयोग पढ़ना है। आर्टिकल्स पढ़ने हैं हमके, दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग पढ़ना है। एज, डिटरमिनर्स एंड इम्पटी सब्जेक्ट पढ़ना है। क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, एंड, और, बट, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन हमें पढ़ना है। यानी इंग्लिश में भी हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इंग्लिश में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। इंग्लिश आपको ये पूरा जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा एकदम। आप उसको पढ़ के आसानी से इस इंग्लिश के 30 में से आप आसानी से 20 से 25 नंबर ला सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो इंग्लिश की क्लास आपको दी जा रही है उसको आपको अच्छे से देखना है। देखिए इंग्लिश की क्लास मैं ऐसे देता हूँ ना कि मैं तो पहले कुछ करेक्शन मैं खुद करवाता हूँ, फिर करेक्शन मैं क्लास करते समय ही करेक्शन छोड़ देता हूँ, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को पहचान पा रहे हो कि नहीं। सर इस एग्जाम्पल में आपने ये चीज़ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी पढ़ने की। और जैसे ही अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी तभी तक होता है जब तक आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप करते। जैसे ही वो आपका सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किसी का कोई सब्जेक्ट मजबूत होता है, किसी का इंग्लिश बहुत मजबूत होता है, तो वो क्यों मजबूत है? क्योंकि उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आपके अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्यूरियोसिटी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो क्लास दी जा रही है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। समय मिलेगा तो हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरा पहले फोकस रहेगा इंग्लिश पे, ईबीएस वाले सेक्शन पे, जो इंग्लिश और ईबीएस की क्लास आपकी चल रही है। उसके बाद से मैं आपको सीडीपी और मैथ पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। और मैथ में भी मैं ज्योमेट्री वाली टॉपिक को ज़्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। क्योंकि देखिए परसेंटेज आपको, प्रॉफिट लॉस आपको मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा दिया है। यानी अरिथमेटिकल पोर्शन जो है वो आप कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में किस में आती है, किस टॉपिक में? ज्योमेट्री में आएगी और मेंसुरेशन में आएगा। तो वो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यह है कि आप लोग
जो क्लासेस मिल रहे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का मिल रहा है, उसको हल्के में नहीं लेना है कि नहीं ये तो मुझे आता है। देखिए यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें ये तो आता है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे आप मार खा जाते हैं। जिस सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है, हिंदी को कुछ लोग हल्के में ले लेंगे कि अरे हिंदी तो मुझे आता है, हिंदी तो बस लास्ट में पढ़ लेंगे 10 दिन और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको हिंदी आता है तो उसमें 30 में 30 नंबर लाने हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ आता है तो मैथ में 20 नंबर लाने हैं। तो हम क्यों छोड़ें, हमको हिंदी में भी 1 घंटे का समय देना है ताकि हम 30 में से 30 क्वेश्चन ला सकें। आज जैसे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ईबीएस और हिंदी, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोटा नहीं समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं समझना कि हमें आता है, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, ठीक है। ये यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके छोटी सी गलती के कारण अगर आपके हाथ से एक सीट निकल गई तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आई है, ठीक है। सुपर टेट का भी कोई फिक्स नहीं है कि वो कब तक आएगा, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि केबीएस और सुपर टेट में से इन दोनों एग्जाम में से एक सीट आपको अपने नाम करना है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी वैकेंसी चूक जाते हैं, ठीक है, या दोनों वैकेंसी चूक जाते हैं, तो आपको फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा अगली वैकेंसी के लिए। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।